सादर प्रणाम। अभिमान और अहंकार का त्याग संभव है। अभिमान और अहंकार का त्याग संभव है। निर्ममो निरहंकारा सा शांति अधिगच्छति, गीता में कहा गया है। निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुखा क्षमी, अहंकारा बलम दर्प कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भुवाय कल्पते। इन श्लोकों में भगवान ने अहंता ममता अर्थात मैं और मेरेपन से रहित होने की बात कही है। इससे सिद्ध होता है कि अहंता और ममता का त्याग संभव है, हो सकता है। अगर इस बात को संभव होने की कोई ऐसी धारणा ना होती तो ये बात परमात्मा के मुख से कही ना होती। भगवान ये बात कहते ही नहीं। भगवान ने कहा है तो इसका अर्थ है इसका त्याग अवश्य हो सकता है। और त्याग उसी का हो सकता है जो वास्तव में नहीं होता है। वास्तविकता का त्याग नहीं होता। अब जैसे यदि अग्नि से उष्णता या प्रकाश का त्याग करावे तो कैसे संभव है? सूर्य अपने प्रकाश का, गर्मी का त्याग कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए जो वस्तु जो स्वयं से जुड़ी नहीं है उसका त्याग हो सकता है। अहंता और ममता हमने बनाई है। संतों ने इसे माया कहा है। भगवान राम ने भी पंचवटी में यही कहा है, मैं अरु मोर तोर तै माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। मैं और मेरा, तू और तेरा, यह माया है। इस माया में ही संसार फंसा हुआ है। माया का त्याग किया जा सकता है। अब विचार करना है कि मैं और मेरेपन का त्याग कैसे हो। पहले ये बात अपने मन में जच जानी चाहिए कि इसका त्याग हो सकता है। दूसरी बात यह है कि मैंपन माना हुआ है, स्वयं को बनाया हुआ है। इस शरीर से पहले मैं नहीं था। जन्म के बाद मैंपन आया। शरीर नाश होने पर मैंपन नहीं रहेगा। बीच में ही मैंपन पैदा हुआ। उसी प्रकार बोरे में पड़े आटे को और कनस्तर में पड़े घी को कोई मैं नहीं कहता। पर जब वह पेट में चला जाता है तो मैं हो गया। इसी प्रकार जब वह मैला मलमूत्र बन जाता है तो मैंपन मैला में चला गया। वह मैला भी तो मैं ही था, परंतु अब उसे मैं कहते हैं क्या? नहीं। ऐसे ही मानो हाथ या पैर सड़ जाए, डॉक्टर उसे काट दे, उस मैं को आप फेंक देते हैं। ऐसे ही मर जाने के बाद शरीर यहीं पड़ा रह जाता और जला देते हैं, दफना देते हैं, जला देते हैं। जरा भी दया नहीं आती। अगर शरीर में होता तो शरीर को भी अपने साथ में ले जाते, अथवा शरीर के साथ हम भी रहते। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। परंतु ऐसा नहीं होता। शरीर ही चला जाता है और शरीर पड़ा रह जाता है। इसलिए यह है कि इस शरीर में मैंपन माना हुआ है और संसार में मेरापन माना हुआ है।
हम आप इस मैंपन को बदल देते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो कहते हैं कि मैं गृहस्थी हूँ, परंतु साधु बन जाते हैं तो कहते हैं मैं साधु हूँ। माता पिता सामने हो तो कहते हैं कि मैं पुत्र हूँ, पुत्र के सामने कहते हैं मैं पिता हूँ। इसी प्रकार भाई के सामने कहते हैं कि मैं भाई हूँ, पत्नी के सामने कहते हैं कि मैं पति हूँ। आपसे कोई पूछे कि तुम सच बताओ कि तुम पुत्र, पति या पिता, क्या? इसका उत्तर है कि आप स्वयं पुत्र, पिता, पति कुछ भी नहीं हो। पुत्र, पिता, भाई, पति आदि दूसरों के सामने हो, दूसरों की अपेक्षा से बने हुए हो। इस मैंपन को नष्ट करने के लिए एक बड़ी सुगम बात है कि मैंपन को शुद्ध कर लिया जाए। शुद्ध कब होता है? शुद्ध उस समय होता है जब माता पिता के सामने जाए तो वह कार्य करें कि जो सपुत्र से सुपुत्र करता है, सुपुत्र से सुपुत्र करता है। अर्थात ऐसे ही पत्नी के सामने जाए तो पति का कर्तव्य पालन करें, दूसरे कर्तव्य पालन करें या ना करें इसकी तरफ विशेष ख्याल नहीं करना है। थोड़ा ख्याल इसलिए करना है कि पुत्र आदि को शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है, उनको यह कह देना, समझा देना अपना कर्तव्य है। परंतु यदि वे कहना ना माने तो दुख ना करें, और हमने तो अपना कर्तव्य पालन कर दिया इस बात का अभिमान भी ना करें। अपनी पत्नी के साथ न्याय युक्त, धर्मयुक्त बर्ताव करें, फिर चाहे पत्नी आपसे लड़ाई करे, आपको दुख दे, कर्कश व्यवहार करे, आप अपने कर्तव्य से मत चूको। ठीक प्रकार से अपना कर्तव्य पालन करो तो क्या होगा? आपका मैंपन शुद्ध हो जाएगा। मैंपन शुद्ध होने पर इसे छोड़ने की ताकत हम में, आप में आ जाएगी। परंतु जब तक अन्यायपूर्वक कार्य करते रहोगे तब तक मैंपन और मेरेपन की माया छूटेगी नहीं। परंतु शुद्ध होने पर यह छूट जाएगी, बांधेगी नहीं। केवल व्यवहार मात्र के लिए मैं और मेरापन रहेगा। इसलिए जैसा कि किसी मिल में काम करते हैं तो कहते हैं कि मैं अमुक मिल का आदमी हूँ, ऐसे ही रेलवे में कार्य करते हैं तो कहते हैं कि मैं रेलवे कर्मचारी हूँ, परंतु सदा अपने को मिल या रेलवे का कर्मचारी नहीं मानते। इसी प्रकार हम आप अपने को पिता, पुत्र, पति, भाई आदि माने। ऐसे ही यदि आप धनी हैं तो निर्धनों की अपेक्षा धनी हैं। निर्धनों ने ही आपको धनी बनाया है। उदाहरण के लिए यदि नगर में आप लखपति हैं और बाकी सब करोड़पति हैं तो आप धनी नहीं कहलाएंगे। उनके बीच क्या कभी आपके मन में लखपति होने का अभिमान आता है? नहीं आता है। परंतु आपके अतिरिक्त यदि सभी निर्धन हैं तो आप धनी तथा लखपति कहलाओगे। इस तरह निर्धनों के कारण आप धनी हैं, इन्होंने आपको लखपति बनाया। इसलिए आपको निर्धनों की सेवा करनी चाहिए। जो उपकार लेता है परंतु उपकार करता नहीं वह कृतघ्न होता है। अतः धन का अभिमान, विद्या बुद्धि का अभिमान, बल का अभिमान करना गलती है। भगवान 16वें अध्याय में कहते हैं दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमाम सुरीम। ये अभिमान और अहंकार आदि आसुरी संपदा को प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं। फिर कहते हैं देवी संपत्ति मोक्षाया निबंधाया सुरीमता। देवी संपदा मुक्ति देने वाली है और आसुरी संपदा बांधने वाली है। अतः धन, विद्या, बुद्धि, बल इन चीजों का, पद का अभिमान ना करें, दूसरों की सेवा करें। पिता, पुत्र, पति आदि जो भी आप हैं अपना कर्तव्य पालन नाटक की तरह बढ़िया से बढ़िया करो। स्वांग को बिगड़ना नहीं है, ना उसका अभिमान करना है। अपितु जिन्होंने आपको बुद्धिमान, विद्वान, धनवान, बलवान अर्थात जिन मूर्खों, निर्धनों, निर्बलों,
के कारण आप विद्वान, धनवान और बलवान बन रहे हो, उनकी सेवा करनी है। ब्राह्मण और साधु ब्राह्मण पने तथा साधु पने के अभिमान के कारण बड़े नहीं बने, अपितु त्याग के कारण बड़े बने। आज उनमें अभिमान आ गया है, इस कारण उनका तिरस्कार होने लगा। जब वे आप अपने आप को बड़ा मानने लगे तो उन्हें दुनिया ने बड़ा मानना छोड़ दिया। इसलिए अभिमान और मैं मेरेपन को छोड़ना संभव है। अभ्यास और वैराग्य से ये स्थिति प्राप्त हो सकती है।